हेलो एवरीवन, आज है हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 6 और आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है यह स्थित है साथियों महानदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी महानदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा भारत के कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी भारत का कर्नाटक राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। देखिए, भारत की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर के सी रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मछली जो है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। देखिए, मछली जो है यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर का सी गलफड़े जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर का बी फ्रांसीसी क्रांति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर का सी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी भगत सिंह जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सतलज परियोजना जो है सतलज परियोजना किस नदी पर बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर का सी सतलज नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रावी नदी पर। किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है साथियों यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अटल सुरंग। अटल सुरंग जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक में शामिल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते जो है भारत का प्रतीक, मतलब कि किस भारतीय प्रतीक में शामिल है, तो राष्ट्रीय भारतीय प्रतीक में शामिल है। ऑप्शन नंबर का सी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इस क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रतौंधी जो रोग है, यानी कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है, या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर का सी, जो ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है विटामिन ए, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है। देखिए, पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, भांगड़ा जैसे ही आपको जो है सुनाई दे, यानी कि आपको जो है भांगड़ा कहीं भी क्वेश्चन मतलब कि दिखे, तो आप सीधे समझिएगा यह जो संबंधित है पंजाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है गिद्धा और भांगड़ा जो है यह जो है लोक नृत्य है पंजाब का। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, टेलीविजन का आविष्कार जो है टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लोगी वेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर के सी जॉन लोगी वेयर्ड इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले
पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ये जो रोनाल्ड एमंडसन थे। रोनाल्ड एमंडसन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि धूम्रपान पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए धूम्रपान पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश यह हो जाएगा साथियों भूटान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर भूटान दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर, देखिए क्या है प्रश्न कि राणा प्रताप सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? देखिए यह परियोजना साथियों चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर का बी चंबल नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि यह जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना यह स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए कागज का आविष्कार जो है यह सबसे पहले जो है चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह साथियों मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर का बी 5 जून जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आईईटी संस्थानों की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में आईआईटी संस्थानों की, भारत में जो है आईआईटी यानी कि आईआईटी संस्थानों की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1951 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 1951 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था यह सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथ ही साथ कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था यह राहुल था। ऑप्शन नंबर के बी जो दिया गया राहुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है? देखिए भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है होता है, यह होता है साथियों राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इडुक्की, देखिए क्या है प्रश्न, इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर का सी पेरियार नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए काकड़ा पार परियोजना जो है साथियों यह स्थित है ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर का ए ताप्ती नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को जो है रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? देखिए राजस्थान में जो परियोजना चलाई गई है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, यह जो परियोजना साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना। ऑप्शन नंबर बी पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखिए भारत देश में सबसे पहले सूर्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी अरुणाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है?
देखिए इंसुलिन का प्रयोग जो है साथियों, यह होता है, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये इंपॉर्टेंट और जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बिहू जो है यह स्थित जो है, यह साथियों यह आपके असम का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन, यह विटामिन सी हो जाएगा। यानी कि खट्टा पदार्थ जो है यह विटामिन सी होता है, यानी कि आंवला जो है खट्टा होता है। तो इससे आप याद रख लीजिएगा कि विटामिन सी जो है आंवले में पाया जाता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी यह इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर के सी इंदिरा गांधी जो है इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएंगी, इसे अच्छे से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी पर शुक्र ग्रह जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उकाई बांध परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए उकाई बांध परियोजना यह साथियों स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर का सी गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कोल डैम परियोजना किस नदी पर बनी है। देखिए कोल डैम परियोजना जो है साथियों यह बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी सतलज नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी यह साथियों तो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुई थी, यह बोध गया में हुई थी, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, देखिए इनकी मृत्यु जो हुई थी यह सारा कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना साथियों, आर्य समाज की स्थापना जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर का बी स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। देखिए गीतांजलि यह गीतांजलि के जो रचयिता कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी पर जो दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर का बी 28 फरवरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि जो है यह गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर का सी गुरुमुखी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। और अभी तक आपने हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5 वीडियो जो है पिछले 5 डेज का वीडियोज नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। नीचे जो है प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा और जो है नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये आपका डे 6 है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी पर जो दिया गया है गोदावरी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे
कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर का सी 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। ऑप्शन नंबर का जो है सी 4 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? देखिए, जवाहर सागर परियोजना यह चंबल नदी पर स्थित है। अब आपका ऑप्शन नंबर का बी चंबल नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अंकुरवाट मंदिर जो है कहाँ स्थित है? देखिए, यह अंकुरवाट मंदिर यह साथियों स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया एक जगह का नाम है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया में जो है अंकुरवाट मंदिर स्थित है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है पहला व्यक्ति ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि फर्डिनेंड मैगलन। आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी यह हो जाएंगी साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि श्रीमती भंडार नायके। ऑप्शन नंबर का सी श्रीमती भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, भारत देश में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है यह 8 है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि किस देश को जो है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? देखिए, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जापान को। जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए, सिविल सेवा शुरू करने वाला जो है पहला देश यह चीन था। ऑप्शन नंबर का सी चीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला चिकित्सक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिडकल बांध जो है यह साथियों स्थित है घटप्रभा नदी पर। घटप्रभा नदी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि इडुक्की परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए, इडुक्की परियोजना जो है साथियों यह केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी केरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो देखिए, इसका मुख्य कारण जो है यह साथियों है गैस आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद करते हुए सभी प्रश्नों को चलिएगा ध्यान से, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे भी बताते हुए चलिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे यह साथी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान शुरू करने वाला जो है पहला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जापान जो था यह राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था?
विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पहला रेडियो अग्रवाल प्रक्षेपित करने वाला जो है देश कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रूस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा पपड़ी। पपड़ी यानी कि क्रस्ट कहलाता है, ऑप्शन नंबर का सी। इसे साइंस की भाषा में क्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। देखिए इसका उत्पादन, इंसुलिन का उत्पादन जो है शरीर के अग्न्याशय में होता है, ऑप्शन नंबर का बी अग्न्याशय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कि रंजीत सागर बांध जो है, रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह साथियों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पंजाब में। ऑप्शन नंबर का बी पंजाब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। देखिए भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे यह ऑप्शन नंबर के सी हो जाएंगे, यानी कि ड्वाइट डी आइजनहावर, यह जो भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हेरोल्ड मैकमिलन। हेरोल्ड मैकमिलन जो थे भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विकलांग व्यक्ति जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि टॉम विंगटेकर। टॉम विंगटेकर आपका ऑप्शन नंबर का सी जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगले और लास्ट प्रश्न को देखिएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इससे हमको ये मालूम चलेगा कि आप जो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखे हैं, और इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देख लिए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस वीडियो का फ्री में मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो मॉक टेस्ट जरूर से दीजिएगा, इससे जो आपको पूरा आंसर जो है याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।